मुंबई, पैसे और जलवे का शहर, साजिश और जुर्म का शहर। जितना बड़ा जुर्म, उतनी ही गहरी साजिश। और एक ऐसी ही गहरी साजिश ने घेर लिया मुंबई के कपड़ा उद्योगपति भंवरलाल सिंघी को। निशाने पर वो नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार संभाल रहा उनका जवान बेटा संदीप सिंघी था। चार जनवरी 2005 की शाम संदीप अपने दफ्तर में था कि तभी टेलीफोन की घंटी बजी। शायद आईएसडी कॉल थी। हाँ, मैं संदीप बोल रहा हूँ। कहाँ, नेपाल से बोल रहे हैं? कितने का टेंडर है? अच्छा, 2 लाख मीटर, यानी कि लगभग 4 करोड़ का। तकरीबन 2 लाख मीटर कपड़े का ठेका, यानी करोड़ों का मामला। भला कौन ऐसे ठेके को ठुकरा सकता था? संदीप को फोन नेपाल के इंपोर्टर प्रशांत इंटरप्राइजेस के मालिक खुद प्रशांत अग्रवाल का आया था। शर्तों के मुताबिक प्रशांत ने 50% रकम देने का भी वायदा कर लिया था। बिजनेस में ऐसा मौका कम ही मिलता है, लिहाजा संदीप ने तैयारियां शुरू कर दी। 25 साल का संदीप बिजनेस के मकसद से पहली बार नेपाल जा रहा था। बागडोगरा के रास्ते नेपाल पहुंचने के लिए 9 जनवरी की सुबह संदीप ने मुंबई से उड़ान भरी। देश के पश्चिमी तट से उड़ा जहाज कुछ देर बाद देश के पूर्वी छोर बागडोगरा यानी नेपाल से सटे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में उतर रहा था। एयरपोर्ट पर संदीप को लेने प्रशांत का आदमी पहुंच चुका था। बाहर गाड़ी खड़ी थी और कुछ ही देर में सफर का आखिरी पड़ाव शुरू हो गया और गाड़ी आकर रुकी नेपाल के विराटनगर के बाद इटाहरी शहर के एक होटल पर। संदीप का यहां कमरा पहले से ही बुक था। उधर मुंबई में संदीप के घर वाले कुछ बेचैन से थे। बागडोगरा पहुंचने के बाद संदीप का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। संदीप की मां ज्यादा ही परेशान थी। इस कहानी का सस्पेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था। संदीप को बिना किसी वजह पहले होटल से चेकआउट कराया गया और कुछ ही दूरी पर दूसरे गेस्ट हाउस में बुलाया गया। शायद ये बिजनेस नहीं, मौत का बुलावा था, क्योंकि इस लॉज में कोई पिछले 15 दिन से संदीप का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। करोड़ों की डील कमरा नंबर 105 में होनी थी। इसी कमरे में संदीप को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बुलाया गया, लेकिन यह कमरा 2 दिनों तक खुला ही नहीं, और जब खुला तब नेपाल पुलिस के होश उड़ गए। संदीप का कत्ल हो चुका था, कारोबार की जगह कत्ल। मुंबई में संदीप के माँ बाप उसके फोन का इंतजार कर रहे थे। चौथे दिन भी जब संदीप का फोन स्विच ऑफ मिला तो पिता भंवरलाल ने नेपाल में अपने कुछ परिचित व्यापारियों को फोन घुमाना शुरू किया, लेकिन तब तक भारतीय नागरिक का कत्ल नेपाल की सुर्खी बन चुका था। दरअसल भंवरलाल सिंघी खुद नेपाल पहुंचे और उन्होंने बताया कि जिस शख्स पर कत्ल का शक है वो मुजफ्फरपुर से आया था, क्योंकि होटल के रजिस्टर में उसका पता मुजफ्फरपुर ही लिखा था। मुजफ्फरपुर का नाम सुनते ही भंवरलाल सिंघी का माथा ठनका और नौबत एक दूसरे से निबट लेने तक आ गई थी। उधर मुजफ्फरपुर में अजय शर्मा के पिता के मुताबिक उनके बेटों पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद था और ये उन्हें फंसाने की साजिश थी। अगर विश्वनाथ पर यकीन करें तो उनके बेटों पर उंगली बेवजह उठाई जा रही थी। आखिर संदीप को मारने का मकसद क्या था? क्यों संदीप को मारने के लिए इतनी गहरी साजिश रची गई? नेपाल पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी थी। जांच हाशिए पर आकर खड़ी थी। जांच के दौरान एक और शख्स का नाम सामने आया और यह शख्स था भंवरलाल की कंपनी का मैनेजर मांगेलाल।
जिसे कुछ साल पहले ही गबन के मामले में नौकरी से हटाया गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस वक्त संदीप का कत्ल हुआ, मांगेलाल सिलीगुड़ी में ही मौजूद था। हाँ, ये वही जगह है जहां पर संदीप को मुंबई से बुलाया गया था और उसे नेपाल ले गए थे। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि मांगेलाल नौकरी से निकाले जाने के बाद अजय शर्मा का करीबी बन गया था। मामले का रहस्य वाकई गहराता जा रहा था। इटाहरी के होटल में रुके शख्स का जब स्केच बनवाया गया तो उसका चेहरा मांगेलाल से मिल रहा था। और अब यह बात भी समझ में आ रही थी कि संदीप को करोड़ों की डील का लालच देकर नेपाल क्यों बुलाया गया। मकसद ये था कि दूसरे देश में कत्ल होने के बाद उसकी तफ्तीश करना न केवल नेपाल पुलिस के लिए मुश्किल होगा, बल्कि भारतीय पुलिस भी मामले की जांच इतना खुलकर नहीं कर पाएगी जितना वो कर सकती थी। नेपाल पुलिस को शायद कातिल की खबर थी, लेकिन वो भी अपनी तफ्तीश का दायरा सरहद के पार नहीं ले जाना चाहती थी। नेपाल में रुके उस शख्स और मांगेलाल की अगर तस्वीर को मिलाया जाए तो साफ जाहिर हो रहा था कि नेपाल के होटल में रुककर संदीप का इंतजार करने वाला शख्स मांगेलाल ही था। क्योंकि मामला दो देशों के बीच अटका हुआ था, लिहाजा संदीप की मौत भी एक राज बनकर रह गई। नेपाल पुलिस जांच नहीं कर रही थी और कानूनन भारत की पुलिस जांच कर नहीं सकती थी। संदीप के पिता ने कई बार विदेश मंत्रालय का दरवाजा जांच के लिए खटखटाया, लेकिन मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली। वारदात को कई साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी संदीप का परिवार सवाल कर रहा है कि आखिर उनके बेटे का हत्यारा कौन।